डेंटिस्ट के पास जाना वैसे ही किसी को भी पसंद नहीं होता। वो अजीबोगरीब हथियार जो आपके मुंह के अंदर जाते हैं और तो और डॉक्टर का हाथ आपके मुंह के अंदर। लेकिन ये पर्टिकुलर डेंटल क्लिनिक बाकियों से थोड़ा अजीब है। तुम सोचते हो कि यहाँ के स्टाफ इतने अजीब क्यों है और ये अजीब सा डॉक्टर कौन है और ये तुम्हारे मुंह के साथ क्या हो रहा है। ना तुम अपने मुंह को खोल सकते हो ना कुछ बोल सकते हो और तुम्हारे दांत बढ़ रहे हैं। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट से। रॉबर्ट कई दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रहा है क्योंकि उसका एक दांत बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। रॉबर्ट अफसोस करता है कि उसे पहले ही डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए था और फिर फाइनली वो अपने लैपटॉप में आस पड़ोस के किसी अच्छे डेंटिस्ट को ढूंढता है। रॉबर्ट की कोई गलती भी नहीं है क्योंकि वो बचपन से ही डेंटिस्ट से बहुत ज्यादा डरता आ रहा है। पर अब उसके तकलीफ का बस एक ही इलाज है, कोई अच्छा डेंटिस्ट। और ढूंढते ढूंढते उसे मिल गया डॉक्टर हेंड्रिक्स। एड में लिखा था कि डेंटल क्लिनिक 24 घंटे ओपन रहता है। हालांकि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्योंकि रॉबर्ट तकलीफ में है तो वो अपना अपॉइंटमेंट ले लेता है। रिसेप्शनिस्ट से बात के 15 मिनट बाद ही रॉबर्ट डेंटल क्लिनिक में पहुंच जाता है। रॉबर्ट देखता है कि रिसेप्शनिस्ट थोड़ी सी अजीब जरूर है और वो कुछ कह रही होती है, लेकिन रॉबर्ट उसको इग्नोर करता है क्योंकि उसका दर्द बढ़ता जा रहा है और फिर वो एक सीट पर बैठ गया। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद भी रॉबर्ट का नंबर नहीं आया और वो सोच में पड़ गया कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं। लेकिन फिर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर हेंड्रिक, जो कि शायद स्माइल कर रहा है। हालांकि उसने मास्क पहना है, लेकिन मास्क से भी पता चल रहा है कि उसके मुंह में एक बड़ा सा स्माइल है। चलो अच्छा किया कि तुम जल्दी आ गए। तुम्हारे इस दांतों में थोड़ी सी तकलीफ है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कैविटी मौजूद है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा और जब तुम इस क्लिनिक से निकलोगे तो तुम एक स्माइल के साथ निकलोगी। डॉक्टर आप देर मत कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पर, जल्दी कीजिए ना प्लीज। हाँ जरूर। क्लिनिक के अंदर डॉक्टर रॉबर्ट के फेस पर गैस मास्क लगाता है और जैसे ही गैस ऑन होती है तो धीरे धीरे रॉबर्ट बेहोश होने लगता है। रॉबर्ट के होश आते ही वो अपने आप को क्लिनिक के बाहर पाता है, जहां पर उसके एक हाथ में एक प्लास्टिक का पैकेट था। प्लास्टिक के पैकेट के अंदर एक फेस वॉश है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है रॉबर्ट का मुंह। ओह भगवान, ये क्या हो रहा है। रॉबर्ट का अभी एक दांत नहीं बल्कि हर एक दांत दर्द कर रहा है। जैसे ही रॉबर्ट ने अपने हाथों से अपने मुंह को टच किया तो उसे पता चला कि उसके मुंह के अंदर ढेर सारे दांत हैं। इतने सारे दांत के उसका जीभ हिल तक नहीं पा रहा। डेंटिस्ट को कहा गया था कि वो एक दांत रिमूव करे, लेकिन डेंटिस्ट ने उल्टा उसके मुंह के अंदर बहुत सारे दांत लगा दिए। एंड अनफॉर्चुनेटली रॉबर्ट, जिसको बस एक दांत रिमूव करना था, वो आ गया SCP-5150 के अंदर। SCP-5150 एक डेंटल क्लिनिक है जो कि अमेरिका के एक शहर के बीचों बीच है। ये डेंटल क्लिनिक अंदर से बेहद नॉर्मल लगता है, यहाँ पर कुछ भी वैसा अजीब नहीं है और बाहर से भी ये कुछ खास नहीं है, सिवाय एक बोर्ड के जहाँ पर लिखा है डॉक्टर हेंड्रिक्स DDS। क्लिनिक के अंदर टोटल 6 रूम्स है और अंदर कई सारे क्रिएचर्स हैं, जैसे कि SCP-5150-1, SCP-5150-2 एंड SCP-5150-3। SCP-5150-1 जो है वो एक रिसेप्शनिस्ट है एंड वो दिखती काफी नॉर्मल है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। लेकिन जब वो अपना मुंह खोलती है तो पता चलता है कि ये बहुत ही अजीब है। रिसेप्शनिस्ट के मुंह के अंदर ज्यादा दांतें नहीं है और कुछ एकाध है, वो भी बहुत ही गंदी है और साथ ही साथ इसके मुंह से खून निकलता है। रिसेप्शनिस्ट को इंसानों का दांत बहुत पसंद है और अगर उसके हाथ कोई दांत आ गया तो वो उस दांत को अपने मुंह के अंदर डाल देती है ताकि वो अपने मुंह का हाल ठीक कर पाए। SCP-5150-2 ये दोनों दरअसल क्लिनिक के स्टाफ्स हैं जो कि रिसेप्शनिस्ट की तरह चेयर पे ही बैठी नहीं रहते, वो लोग फ्रीली कहीं पर भी घूम सकते हैं। और तो और कोई पेशेंट अगर बचने की कोशिश करे तो ये दोनों उसे उठाकर उसे क्लिनिक के अंदर ले जाते हैं। इन दोनों से कभी मत झगड़ना क्योंकि इनके पास बहुत ही डेंजरस हथियारे होते हैं जिनसे ये अटैक तक कर देते हैं। क्लिनिक के अंदर
लाते ही ये दोनों पेशेंट को बेड पर बांध देते हैं, जहाँ पर पेशेंट का इंतजार कर रहा होता है एक शैतान, और ये शैतान और कोई नहीं बल्कि यही है SCP-5150-3 डॉक्टर जॉन हेंड्रिक्स। ये एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर है जो कि इंसानों के मुंह में दांत डाल देता है, और दांत डालने के बाद वो दांत परमानेंटली इंसान के अंदर घुस जाता है। लेकिन इतने सारे दांत ये पेशेंट के मुंह में कैसे डालता होगा, इसका अभी तक पता नहीं चला। पेशेंट के मुंह के अंदर दांत डालने के बाद डॉक्टर हेंड्रिक्स पेशेंट को एक प्लास्टिक का पन्ना देते हैं, जिसमें होता है एक टूथब्रश, एक डेंटल फ्लॉस, माउथ वॉश और एक टूथपेस्ट। SCP फाउंडेशन के रिसर्च में पता चला कि ये प्लास्टिक का थैला पूरा नॉर्मल है, यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं होता। जुलाई 9, 2023 को यानी कि पिछले साल ही SCP फाउंडेशन ने इस क्लिनिक को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ पर वो एक डी क्लास D457142 को क्लिनिक के अंदर भेजने का ऑर्डर देते हैं। डी क्लास के पास था एक कैमरा, एक माइक्रोफोन और साथ ही साथ एक चॉकलेट। इस एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहे थे बॉबी डैनियल्स, जिनके साथ थे मार्कस ड्रैको एंड एंड्रयू फुलर, जो कि एजेंट्स हैं। डी क्लास धीरे धीरे क्लिनिक के अंदर बढ़ता है, लेकिन क्लिनिक का दरवाजा खोलने से पहले वो बॉबी को पूछता है कि अंदर जाने से क्या होगा, लेकिन बॉबी इस पर कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद डी क्लास अंदर घुस जाता है। दरवाजा ओपन होते ही एक घंटी बजी, जो कि एक सिग्नल था अंदर बैठे क्रिएचर्स के लिए, और तभी डी क्लास ने नोटिस किया कि दरवाजा लॉक हो चुका है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, निकालो मुझे। तुम जानते हो अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो तुम्हें ये मिशन पूरा करना ही होगा। अब चुपचाप मिशन पे काम करो। डी क्लास के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, तो वो सीधा जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास। डी क्लास को रिसेप्शन वाले रूम में वैसा तो कुछ खास लगा नहीं, और तो और उसे रिसेप्शनिस्ट भी काफी नॉर्मल नजर आ रही थी। हेलो सर, क्या मैं आपका अपॉइंटमेंट लिख लूं? अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। ये लीजिए पेन और ये लीजिए पेपर, यहाँ पर आप साइन करके वेट कीजिए। आपका नंबर आते ही डॉक्टर आपको बुला लेंगे। डी क्लास के साइन करते ही रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आपके अंदर जाने से पहले मुझे कुछ देखना है। क्या देखना है आपको? मुझे आपके दांत देखने हैं, क्या मैं देख सकती हूँ? पर आप तो रिसेप्शनिस्ट हो, आपको दांत देखने की क्या जरूरत है? वो मैं ना डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं ना पेशेंट्स की दांतों को देख लेती हूँ, उससे मुझे एक आइडिया हो जाता है। मैं बस एक्सपीरियंस गैदर करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप अपना दांत देखने दोगी मुझे? डी क्लास ने अपना मुंह खोल दिया, और ऐसा करते ही रिसेप्शनिस्ट एक्साइटेड होकर उसका मुंह पकड़ लेती है। वाओ, आपके दांत तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है आपने। डी क्लास के दांतों की तारीफ करते करते वो अपने डेस्क से एक प्लायर निकालती है, जिससे वो डी क्लास के एक दांत को उखाड़ फेंकती है। बेचारा डी क्लास दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, और थोड़ा सा खून सीधे जाके कैमरा में गिरता है। डी क्लास सीधे जाकर टिश्यू पेपर लेता है खून पोंछने के लिए। वहीं पर वो देख सकता है कि दरअसल रिसेप्शनिस्ट ने 2 दांत उखाड़े हैं, और इन दोनों दांतों को वो अपने मुंह के अंदर लगाने की कोशिश करती है। डी क्लास डर के मारे कांप रहा होता है। वहीं पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि वो अब डॉक्टर हेंड्रिक से मिल सकता है। डर के मारे डी क्लास हेंड्रिक के क्लिनिक के अंदर जा ही नहीं रहा था, जिसके चलते बॉबी ने उसे ऑर्डर किया कि तुम चुपचाप जाओ। पहले तो डी क्लास मना करता है, लेकिन फिर उसे याद दिलाया जाता है कि वो लॉक्ड है और वो चिंता ना करे, क्योंकि जैसे ही वो इस क्लिनिक से बाहर आएगा तो उसकी मरम्मत के लिए अच्छे खासे डेंटिस्ट बाहर इंतजार कर रहे हैं। टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंककर डी क्लास आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने के बाद वो किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुन पा रहा था। ये कौन हो सकता है जो इतने भयंकर तरह से हंस रहा हो? लेकिन डी क्लास के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसे आगे जाना पड़ेगा। अचानक डी क्लास ने नोटिस किया कि उसके सामने से आ रहे हैं SCP-5150-2, लेकिन फॉर सम रीजन उन दोनों ने ही उसे नोटिस नहीं किया। डी क्लास चुपचाप
आकर डॉक्टर हेनरिक्स के ऑफिस में घुस जाता है, क्योंकि ऑफिस में डॉक्टर हेनरिक्स मौजूद नहीं होता। यहाँ पर वो सारे ड्रॉर्स और टेबल्स को एक्सप्लोर करता है कि कहीं कुछ तो मिले जिससे पता चले कि ये अजीब सी जगह आखिर है क्या। लेकिन तभी अचानक से आ जाता है एक SCP-5150-2। ओ भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कोई दूसरे रूम में होना चाहिए। यहाँ पर डी क्लास को कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसने अपने पॉकेट से चॉकलेट को निकाल दिया। चॉकलेट को देखकर ही SCP-5150-2 डर के मारे चिल्लाने लगा। फिर रूम में दो और लोग आते हैं और ये दोनों भी SCP-5150-2 ही होते हैं। डर के मारे डी क्लास ने एक के ऊपर चॉकलेट फेंक दिया, जिसके चलते उसके सारे दांत गिर गए और वो मर गया। लेकिन क्योंकि डी क्लास ने ऑलरेडी चॉकलेट फेंक दिया है, तो अब बाकी के दोनों उसे पकड़ लेते हैं। एक ने प्रोब से उस पर वार किया, वही दूसरे ने उसके हाथ पर काट लिया। दर्द के मारे डी क्लास चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सकता। और फिर ये दोनों उसे ले गए रूम नंबर 3 में, जहाँ पर उन्होंने अच्छे से इसे बांध दिया। आप हम पर भरोसा कीजिए सर, डेंटिस्ट के आने से पहले हम बस आपके कुछ दांत उखाड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने डी क्लास के बहुत सारे दांत उखाड़ लिए। फिर फाइनली रूम में लास्ट एंटिटी आता है, जो कि है डॉक्टर हेनरिक्स। कुत्ते के बच्चों, हरामी शालों, मैं तुम लोगों को बिल्कुल कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग ये हाथ लगाओ मैं मार दूंगा। कितना गंदा मुंह है तेरा, इतना चिंता क्यों करते हो? ये तुम्हारे भलाई के लिए ही तो हो रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा स्कैरी जरूर है, लेकिन ठीक ही है। ओ, तुम्हारे यहाँ पे कैमरा है, कहीं तुम व्लॉगर तो नहीं? वैसे तो हम लोग ऐसा कैमरा अलाउ नहीं करते, लेकिन चलो ठीक है, अगर तुम व्लॉग ही बना रहे हो तो हम मजे से आज व्लॉग बनाएंगे। कैमरा को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। चलो अब ठीक है। बाय द वे, आई एम लुकिंग कि उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। तुम्हारी दांतों को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही बुरे कंडीशन में हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसीलिए ही तो यहाँ पर आए हो। इसके बाद डेंटिस्ट अपना हरामीगिरी शुरू करता है, जहाँ पर वो एक के बाद एक डी क्लास के सारे दांतों को उखाड़ कर फेंक देता है। इसके बाद डॉक्टर ने ड्रिल लिया और उससे सीधे वो डी क्लास के मुंह के अंदर डाल देता है, और लेफ्ट टू राइट डी क्लास के मुंह के हर एक जगह को बुरी तरह से वो डैमेज कर देता है। एनेस्थेटिक्स, जो कि सर्जरीज के दौरान यूजुअली डॉक्टर्स यूज करते हैं ताकि पेशेंट ज्यादा दर्द महसूस ना कर पाए, वो यूज किए गए थे, लेकिन गलत जगह पे। जो उसके दांतों में जाना था वो उसके हाथों में चला गया। 2 घंटों के दर्द भरे पागलपंती के बाद डॉक्टर रुक जाता है और वो बोलता है, फाइनली देखा मैंने कितना सही कर दिया। चलो अब तो मुझे कोई भी गाली नहीं दे सकते, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। एक काम और करना बाकी है, लेकिन वो करने से पहले मुझे कैमरा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ दिखा नहीं सकता। कैमरा को ढकने के 2 घंटे बाद फाइनली डी क्लास बाहर आता है। उसके बाहर आते ही बॉबी और बाकी दोनों भी देख सकते हैं कि डी क्लास का मुंह का बहुत बुरा हालत हो रखा है और उसके पूरे बॉडी में खून लगा है। वेल, थैंकफुली तुरंत उसे डेंटिस्ट के पास ले जाया गया, जहाँ पर सारे एक्स्ट्रा दांत को निकाल दिया गया और अब ये डी क्लास बंदा सेफ है और जिंदा भी है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद SCP फाउंडेशन ने SCP-5150 को लेकर सारे टेस्ट को बैन कर दिया और उन्होंने इस डेंटल क्लिनिक को सबके लिए बंद कर दिया है ताकि कोई भी अंदर ना जा पाए। लेकिन 2-4 महीने पहले ये खबर आई कि ये डेंटल क्लिनिक अमेरिका के किसी और शहर में शिफ्ट हो चुका है। फिलहाल ये क्रिएचर्स जिस नए जगह पे रिलोकेट हुए हैं, उस जगह को भी ब्लॉक कर दिया गया है। एक तो दांत में इतना दर्द है, ऊपर से ये कहानी सुनकर मेरे दांत की दर्द बढ़ गई है। मतलब मेरे दांत की दर्द बढ़ गई। लेकिन खैर चलो, आप बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिलहाल मैंने अपॉइंटमेंट लिख लिया है, तो मुझे तो डेंटिस्ट के पास जाना ही है।